तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्लगइन्स के बारे में जो मार्केटर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। एज अ मार्केटर हम लोग भी इन्हीं प्लगइन्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब हमें लैंडिंग या फिर कोई और पेजेस बनाना होता है तो हम वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाते हैं और तब हमें डिफरेंट प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए एज अ मार्केटर या डेवलपर हमें कुछ पॉपुलर टॉप प्लगइन्स की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो प्लगइन है, अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेजेस को आप एक पेजेस को आप कस्टमाइज़ करें, एक पेजेस को आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको एक पेज बिल्डर प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे एलिमेंटर प्लगइन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटर प्लगइन में आपको इजीली यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप का यहाँ पे एक टूल्स मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या फिर बहुत तरीके से अच्छी वेबसाइट यहाँ पे जाके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। एलिमेंटर प्लगइन की एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें यहाँ पे एक सपोर्ट करता है ई कॉमर्स प्लगइन को। इसमें आप चाहें तो आप अपनी कस्टमाइज जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसे आप इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। जो प्लगइन है वो है, अगर आप अपनी पिक्सल को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे पिक्सल और साइट की प्लगइन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे मैनेज करने देता है, यहाँ पे ट्रैक करने देता है पिक्सल्स को, जैसे फेसबुक पिक्सल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया और भी बहुत कुछ। ये आपको इजीली यहाँ पे सेटअप भी करने देता है और मैनेज करने देता है पिक्सल्स को। अगर आप अपने ऐड कैंपेन के लिए यहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो इसमें आप पिक्सल और साइट के प्लगइन्स को भी यहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड प्लगइन है वो है गूगल टैग मैनेजर फॉर WP। ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को यहाँ पे जितनी भी डेटा है उसको यहाँ पे डेटा जो लेयर है उसे यहाँ पे मैनेज करने में इसे यहाँ पे हेल्प करता है। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग अभी भी GTM को यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इसमें आपको अलाउ भी करता है, सेट करने देता है जितनी भी आपकी डेटा लेयर है उसे पॉपुलेट करने में। ये तरीका बहुत इजी होता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। जो फोर्थ प्लगइन है, अगर मैं SEO ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप चाहो तो यहाँ पे योस्ट या फिर रैंक में दोनों प्लगइन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों प्लगइन की बेस्ट है अगर आप चाहते हैं अपनी जितनी भी वेबसाइट है या फिर आपकी जितनी भी पेजेस है उसे आप यहाँ पे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर ऑन पेज SEO के लिए आप इसमें जाके आप दोनों प्लगइन्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, आपकी कीवर्ड्स जितनी भी है आप इसे यहाँ पे कीवर्ड्स में यहाँ पे रीच कर सकते हैं, कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो मेटा टैग्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, साइट मैप भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसी दोनों प्लगइन्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करके आप अपनी साइट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जो फिफ्थ प्लगइन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो साइट है उससे ऑप्टिमाइज़ करके आप अपनी साइट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, HTML जो है उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट या फिर CSS की जो कोड है उसे आप स्पीड की जो ऑप्टिमाइज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दो प्लगइन मैं रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट है जो ऑटो ऑप्टिमाइज, सेकेंड है WP रॉकेट। ये दोनों प्लगइन की बेस्ट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो साइट है उसे इम्प्रूव करके इसकी जो पेज लोडिंग जो स्पीड है उसे भी कम कर देता है। सिक्स जो प्लगइन है वो है हेडर फुटर कोड मैनेजर। ये प्लगइन आपकी हेल्प करता है, आपकी जितनी भी कोड्स है उसे इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि हेडर में हो गया, फुटर में हो गया, या फिर जो आप बॉडी पार्ट में भी हुआ उसमें कोड ऐड करने के लिए ये प्लगइन आपको बहुत ही हेल्प करता है। इसमें जाके आप इजीली यहाँ पे अपने कोड को यहाँ पे जाके इंसर्ट भी कर सकते हैं इस प्लगइन के ज़रिए। ये आपको ऐड करने भी देता है कस्टमाइज जो कोड्स है, अगर चाहो तो एनालिटिक्स या फिर एड्स ये सब भी करने देता है बिना किसी मॉडिफाई किए हुए थीम फाइल्स को ही। तो सेवन प्लगइन है वो है फॉर्म्स के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, अगर चाहते हैं आप अपनी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी सर्वे फॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर बुकिंग की कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो प्लगइन को मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी। पहला है WP फॉर्म, दूसरा है कॉन्टैक्ट फॉर्म सेगमेंट। ये दोनों प्लगइन की आप चाहो तो इसे इजीली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंटर को भी यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो एलिमेंटर में भी एक और ऑप्शन आता है एलिमेंटर फॉर्म बोल के, उसे भी आप जाके यहाँ पे क्रिएट करके बना सकते हैं। तो 8 प्लगइन है वो है जी ट्रांसलेट। जी ट्रांसलेट आपकी हेल्प करता है, आपकी मल्टीलिंगुअल जो कोई वेबसाइट है उसे आप यहाँ पे जाके जी ट्रांसलेट को यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपकी कोई अगर मल्टी लैंग्वेज आपकी कोई वेबसाइट्स है उसे आप अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपनी कोई भी दूसरी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे जी ट्रांसलेट के यूज़ करके आप इजीली उसे दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जो 9 प्लगइन है जो वो है टॉक टू लाइव चैट। ये प्लगइन अगर आप देखेंगे, आप कोई भी वेबसाइट में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपकी लाइव चैट अगर होती है तो वो जनरली इसी प्लगइन्स के थ्रू ही होती है। तो इसमें आप जाकर इनेबल कर सकते हैं अपनी लाइव चैट को अपनी साइट में जाके, ताकि आपकी जो यूज़र्स है वो इंगेजमेंट रहे और
कम्युनिकेशन होते रहे, इसलिए आप जाके इसमें जाके यूज़ कर सकते हैं। ये रियल टाइम सपोर्ट को भी यहाँ पे यूज़ करने देता है, इससे इम्प्रूव भी होता है यूज़र एक्सपीरियंस को, और कन्वर्ट्स भी हो सकते हैं इसमें लीड्स जाके। जो 10 प्लगइन है वो है गूगल साइट की। इस प्लगइन्स को यूज़ करके आप अगर चाहो तो गूगल्स के जितने सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल हो गया, या फिर एडसेंस, और भी बहुत सारे गूगल टूल्स हैं, ये सारे प्लगइन्स आपको एक ही इसी प्लगइन्स के अंदर मिल जाएगा, गूगल साइट किट के अंदर ही। इस प्लगइन को भी आप चाहो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। इसमें आपको डेटा एनालिसिस भी करने देता है पर मार्केटिंग डिसीजन, मतलब ये प्लगइन आपको ओवरऑल आपको जितना भी एनालिटिक्स या फिर सर्च कंसोल जितना भी आपको यूज़ करने देता है, ये सारा काम एक ही के अंदर आप गूगल साइट किट के अंदर जाके इजीली आप इसमें जाके यूज़ कर सकते हैं। जो 11 प्लगइन है वो है वन सिग्नल। वन सिग्नल आपको पुश नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करता है कि आप चाहो कि अपनी वेबसाइट में कोई भी नोटिफिकेशन आपको सेंड करना है अपनी ऑडियंस को या वीडियो को, तो आप वन सिग्नल का भी जाकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी यूज़र को री एंगेजमेंट मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलते रहेंगे और न्यू कंटेंट भी यहाँ पे मिलती रहेगी। ये बहुत ही सही तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे, ट्रैफिक भी बढ़ती रहे, तो इस प्लगइन्स को आप वन सिग्नल को यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्लगइन है जो एज अ मार्केटर अभी के टाइम में बहुत सारे प्लगइन्स जो है लोग अभी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्लगइन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप जाके इसे जाके एक बार यूज़ करके देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।